ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। गीता ध्यानम के इस 5वें सत्र में उपस्थित आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए हम अपने मुख्य विषय में प्रवेश करेंगे। पिछले सत्र में हमने देखा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन रूपी बछड़े को सामने लाकर उपनिषद रूपी गायों का दोहन किया और उनके स्तनों से गीता रूपी उत्तम दूध निकाल लिया। विश्व ब्रह्मांड के सुधी जनों ने इसका सेवन किया और इस संसार सागर से वे सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। इसके अलावा गायों और उपनिषदों की समानता दर्शाते हुए मानव जीवन में उनकी उपयोगिता को हमने समझा। अब हम गीता के 5वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस श्लोक में कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कहकर जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। ऐसे जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं जिन्होंने वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। वसुदेव सुतं देवम। ऐसे जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं जिन्होंने कंस और चाणूर जैसे दैत्यों का विनाश किया, उनका मर्दन किया। कंस चाणूर मर्दनम। ऐसे जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं जिन्होंने माता देवकी को परम आनंद प्रदान किया। देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। इस श्लोक में मुख्य रूप से 2 बातें बताई गईं। वसुदेव सुतं देवम कहकर भगवान के जन्म लेने की बात कही गई। कंस चाणूर मर्दनम और देवकी परमानंदम कहकर उनके जन्म लेने के उद्देश्य को निरूपित किया गया। गीता के 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होने लगता है तब मैं अपनी इच्छा से जन्म ग्रहण करता हूँ, जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। और जन्म लेने के बाद सज्जनों की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का विनाश, उनका संहार कर देता हूँ। वसुदेव सुतं देवम। भगवान अपनी इच्छा से वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कंस चाणूर मर्दनम। और कंस चाणूर जैसे दैत्यों का वध करके वे अपने
जन्म लेने के उद्देश्य को सफल करते हैं। देवकी परमानंदम, इस पद के भावार्थ को दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, कि एक स्त्री के लिए, एक माँ के लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है कि जगत पालक भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पुत्र बनकर अवतरित हुए हों। एक बार किसी गोपी को भगवान के बाल रूप का दर्शन हुआ। भगवान के उस अनुपम दर्शन को पाकर वह आनंद से भर उठी। अपने आनंद को प्रकट करते हुए वह अपनी सखी से कहती है, सुन सखी कौतुकमेकं नंद प्रांगणे मया दृष्टम धूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। अरे सखी, आज नंद बाबा के प्रांगण में एक अद्भुत कौतुक मैंने देखा। क्या कौतुक देखा री सखी? साक्षात वेदांत का सिद्धांत मानो अपने शरीर पर धूलि रंगाए नाच रहा हो, नृत्य कर रहा हो। यह दृश्य आज मैंने नंद बाबा के प्रांगण में देखा, और जब से मैंने वह दृश्य देखा है सखी, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि भगवान के दर्शन की एक छोटी सी झलक पाकर गोप बाला के आनंद का कोई ठिकाना न रहा, उसकी कोई सीमा न रही। तो जब भगवान ने स्वयं माता देवकी को दर्शन दिए, उनके गर्भ में प्रवेश किया, तो उनके आनंद की क्या सीमा रही होगी। इसलिए कहा देवकी परमानंदम। माता देवकी को परम आनंद प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब इसी बात को हम दूसरी तरह से समझेंगे। आप विचार कीजिए, क्या भगवान का अवतरण केवल माता देवकी को आनंद प्रदान करने के लिए हुआ था? केवल माता देवकी को? केवल माता देवकी को नहीं, बल्कि उनका अवतरण संपूर्ण मानव जाति को आनंद प्रदान करने के लिए हुआ था। इसीलिए संपूर्ण मानव जाति को आनंद प्रदान करने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। जिस तरह अर्जुन को लक्ष्य बनाकर संपूर्ण मानव जाति को गीता का अमृत संदेश दिया गया, ठीक इसी तरह इस श्लोक में माता देवकी को उपलक्ष्य बनाकर संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने की बात कही गई है। देवकी परमानंदम श्लोक की यह पंक्ति एक दृष्टांत स्वरूप है, एक उदाहरण मात्र है। अतः संपूर्ण मानव जाति को आनंद प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यहाँ इस श्लोक का मूल भाव यही है कि भगवान श्री कृष्ण किसी जाति, संप्रदाय या किसी धर्म विशेष को शिक्षा देने नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इसलिए कृष्णं वंदे जगत गुरुम कहकर उनकी स्तुति की गई है। अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने जब उसे गीता का उपदेश दिया, तो उनके हर एक कथन से पहले श्री भगवान उवाच इस शब्द का
उल्लेख हुआ है। यह भगवान शब्द ही इस श्लोक में उल्लिखित जगत गुरुम शब्द का यथार्थ अर्थ है। अब भगवान शब्द का क्या अर्थ है? महर्षि वेदव्यास भगवान शब्द की व्याख्या करते हुए श्री विष्णु पुराण में समझाते हैं, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। उत्पत्तिम प्रलयम चैव, जो निश्चित रूप से जानते हैं कि कब इस जगत की उत्पत्ति हुई, कैसे इसका पालन, इसका संचालन होना है और कब इसका अंत होगा। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और उसके विनाश को भली भांति जानते हैं, वे भगवान हैं। भूतानाम आगतिम गतिम, जो संपूर्ण प्राणियों के अतीत, वर्तमान और उनके भविष्य को जानते हैं और मृत्यु के बाद उनकी क्या गति होगी, यह भी भली भांति जानते हैं, वे भगवान हैं। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या को, प्रवृत्ति और निवृत्ति को तथा अध्यात्म और व्यवहार को भली भांति जानते हैं और जिनके अपने जीवन में ये दोनों बातें परिपूर्ण रूप से प्रतिफलित हुई हों, वे भगवान हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। जगत की उत्पत्ति, पालन और इसके विनाश को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के अतीत, वर्तमान और उनके भविष्य को जानने वाले और मृत्यु के बाद उनके पुनर्जन्म को जानने वाले, विद्या अविद्या, प्रवृत्ति निवृत्ति, अध्यात्म और व्यवहार को जो भली भांति जानते हैं, वे भगवान हैं। और हम ऐसे भगवान की स्तुति करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हीं के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज के इस सत्र में वसुदेव सुतं देवम कहकर भगवान के जन्म लेने की बात कही गई। कंस चाणूरमर्दनम और देवकी परमानंदम कहकर उनके जन्म लेने के उद्देश्य को निरूपित किया गया और साथ ही जगत गुरु का भावार्थ क्या है, इस बात को भी हमने भली भांति समझा। मुख्य बात यही है कि भगवान श्री कृष्ण किसी जाति, संप्रदाय या किसी धर्म विशेष को शिक्षा देने नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को शिक्षा देने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। इसीलिए कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कहकर हम इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।